हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे, जो बेहद ही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसे अच्छी तरीके से सीखेंगे क्यों भाई लोग। चलिए सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 और फिर इसके बाद 4 से लेकर 6 2 वीडियोज हमने बनाए हैं इस पर। और आगे हम चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे लिए बेहद क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान दीजिएगा। आपसे ये कहा गया कि ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। आपसे ये कहा गया कि बेसिकली एक सिलेंडर है जो आपको क्या है, अब ये सिलेंडर अपने बना ले। अब इसके ऊपर क्या है सर जी, लिखा है कि उसके ऊपर सरमाउंटेड है कोनिकल टॉप। तो कोनिकल टॉप को ये सरमाउंट कर दिया। सरमाउंट का मतलब होता है उसके ऊपर। क्लियर। अब इसके बाद फिर ये कह रहा है कि द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर जो है 2.1। तो डायमीटर जो सिलेंड्रिकल पार्ट तो ये है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो बेसिकली आपको दे रखा है, वो आपको हाइट पहले दी है 2.1 मीटर। तो आपने हाइट लिख लिया 2.1 मीटर एच। इसके बाद फिर कह रहा है डायमीटर जो दे रखा है, डायमीटर दैट मींस डी आपको दे रखा 4 मीटर। इसके बाद फिर कह रहा है रिस्पेक्टिवली एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज क्या है 2.8 मीटर दे रखा मेरे भाई। 2 कितना दे रखा है, 8 मीटर आपको दे रखा है। ओके, दैट मींस ये एल आपको गिवन है। पिक्चर में आप इस तरीके से बना लेंगे। इसके बाद कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो टेंट को बनाने के लिए बेसिकली आपको कितना कपड़े की जरूरत पड़ेगी, मतलब कैनवास की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा टेंट आपने कहीं कहीं सर्कस में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब इस तरीके से मेरे भाई चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सर डायमीटर दिया है तो रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस आप ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन पार्ट में आ जाइए। तो आपके पास क्या सर रेडियस, आपको भी सर क्वेश्चन पूरा नहीं पड़ा। बाद में फिर कहा था कॉस्ट निकालना, तो पहले तो एरिया निकाल देते हैं, फिर इसके बाद कॉस्ट की बात करेंगे। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो हो सर जी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर कह लो और बेसिकली जो है कोनिकल पार्ट कर लो, दोनों का बेसिकली रेडियस क्या होगा सर जी, सेम होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या है, सरमाउंटेड है। तो मतलब दोनों का रेडियस क्या है, ओवरऑल सेम है। अब इस तरीके से रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल एंड समथिंग, तो डायमीटर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दैट मींस 4 बाई कितना, डायमीटर 4 है तो 4/2 दैट मींस कितना आ गया, 2 मीटर आ गया। बोलो आया समझ में? आने अब मेरे भाई आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में इन्होंने कहा अब ये हाइट आपको दे रखा है। देखिए लैंड हाइट भी आपको गिवन है कितना, 2.8 मीटर गिवन है। हाइट आपको, हाइट ऑफ कोन जो है मतलब सिलेंडर गिवन है 2.1 मीटर है। तो अब यहाँ पे देखिए सर जी, हमें दोनों टोटल एरिया निकालना है। तो यदि हम इसे कर्व सरफेस एरिया कर ले और इधर कर्व सरफेस एरिया कर ले तो क्या बन जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करेंगे प्लस कर्व सरफेस एरिया क्या कर देंगे, मींस कोन कर देंगे। एंड दैट कैन ऑब्टेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास आ जाएगा। क्या निकलेगा सर जी, तो आप लिखेंगे टोटल, एक लाइन में फार्मूला मेकिंग सीखिए। टोटल बेसिकली टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास आप लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, कैनवास। तो इसलिए लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, सीएसए बेसिकली क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आप लिख लीजिए प्लस सीएसए आप क्या लिखेंगे, सीएसए ऑफ सिलेंडर लिख लीजिए। तो इस तरीके से जो आउटर पार्ट करेंगे तो इस तरीके से, और इसने देखिए नोट पॉइंट में कहा था बेस ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट विल नॉट बी, तो नीचे बेस का पार्ट नहीं। तो ये नहीं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालो फिर इसके बाद टोटल सरफेस एरिया कोन निकाल फिर माइनस को, ये मतलब 25 आपको क्या है, बाहर का निकालना है। तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया जोड़ा गया। ओके, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर। चलिए सर सीएसए आप कौन, आपने तो पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं देखा हो प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना, देख लेंगे। तो पाई आर एल प्लस क्या हो गया, सीएसए ऑफ सिलेंडर की बात करोगे तो यहाँ पे कितना होता है भैया, 2 पाई आर एच होता है। जरा ध्यान से समझिएगा मेरे भाइयों, पाई और आर यहाँ पे भी है, पाई आर आपका यहाँ पे भी है या नहीं। तो पाई आर दोनों में क्या हो गया सर, कॉमन हो गया। तो इस तरीके से एल प्लस कितना आ गया, एच ब्रैकेट में सर 2 रह गया, यहाँ पे 2h हो गया। तो एल प्लस कितना हो गया, फार्मूला मेकिंग हो गया, पाई आर एल प्लस कितना हो गया, 2h हो गया। बोलो आया सर समझ में? नहीं। अब यहाँ पे जो है बेसिकली आपको क्या करना है सर जी, सॉल्व करना है। तो चलिए सर सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब इस तरीके से मींस ऊपर का पार्ट क्या करते हैं सर, रिलीज कर देते हैं, नहीं आपको देखने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। चलिए सर ध्यान से समझते जाइए क्वेश्चंस को। अब इसके बाद जो है आपसे फिर इसने कॉस्ट भी दिया, तो कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का दाम 500 रुपया दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेंगे, ठीक है। पाई आर एल प्लस कितना हो गया, 2h हो गया। अब इस तरीके से मेरे भाई आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है आप मींस क्या करेंगे, इस तरीके से आपसे ये कहा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास फाइंड आउट करेंगे फॉर मेकिंग टेंट के लिए। तो फॉर मेकिंग टेंट, तो उस केस में पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लो मन के, कोई दिक्कत नहीं। आर आपको यहाँ से कुछ कहा नहीं कि 3.14 लो। आर आपको सर जी आपने फाइंड आउट किया 2 है, इनटू एल आपके पास 2.8 है, प्लस
एल आप देखिए 2.8 है, इसके बाद 2 टाइम्स एच कितना है 2.1 है मेरे भाई, और एरिया क्या होता है सर मीटर का स्क्वायर हो जाता है, बोलो क्लियर है ना। तो 22/7 इंटू 2 इंटू जरा दर्शन करिए सर 2.8 है और 21 का टेबल 2 बार तो 4.2 मीटर का स्क्वायर हो गया, तो 22/7 हो गया इंटू 2, देखिए 8 2 10 हो गया सर, 4 2 6 प्लस 1 कितना आ गया 7 आ गया, मीटर का स्क्वायर 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया 44 मीटर स्क्वायर आ गया। लो भाई कितना सिंपल सा आपके लिए कैलकुलेशन करके सिखा दी, बोलो आया समझ में या कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। ओके चलिए सर आगे बात करेंगे 44 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गया। ओके टोटल टेंट का, अब इसने कहा द कॉस्ट ऑफ मेकिंग मींस ये बोला गया था आपको बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैनवास, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दिया गया है, कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का दाम दे रखा 500 रुपए। तो अब इस तरीके से इसने कहा था टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास बताइए, तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर का निकालोगे भैया, जैसे गांव में मतलब ठेला सब्जी खरीदने जाते होगे तो क्या कहते होगे भैया सब्जी वाले 1 किलो ठीक है 5 किलो आलू दे दो, तो पूछोगे पहले 1 किलो आलू का दाम कितना है, बोला 20 मान लो लेट सपोज 25 रुपया, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे है ना, तो 125 पे करोगे। तो यहाँ पे भी वैसे सेम कहानी है, बोलो क्लियर हो गया। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, क्या लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास लिख देंगे मेरे भाई, तो इस तरीके से 44 इंटू 500 रुपीज हो गया, बोलो क्लियर है कि नहीं। 2 जीरो एज इट इज लिखेंगे 5 4 20 होता है, 5 4 20 प्लस 2 कितना हो गया 22,000 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा पे करना पड़ेगा। यदि 1 मीटर स्क्वायर का दाम जो है 500 रुपया होगा तो 44 मीटर स्क्वायर का दाम कितना हो जाएगा 22,000 रुपीज हो जाएगा। बोलो आया समझ में, लेकिन कठिन तो नहीं लगा, देख लो कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बोलो क्लियर, 4 नंबर में आता है बोर्ड में से, बोलो क्लियर। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, मतलब अगला है 8 नंबर सर, मेरे बात बड़े मजेदार क्वेश्चन से ध्यान से बस आप देखते रहिए, मजेदार बिल्कुल। चलिए सर ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझिए।